नहाते समय ये 4 गलतियां कभी भूल कर भी मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी की गई ये गलतियां ही आपके शरीर को बीमार बना रही हैं और आपका डॉक्टर का खर्चा बढ़ा रही हैं। अगर आप इन 4 गलतियों को सुधार लेते हैं तो आपके शरीर में कभी भी किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी और आप बुढ़ापे तक निरोगी रहेंगे। कौन सी है ये 4 गलतियां, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। अगर आज की ये जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नहाते समय आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि नहाते समय हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात है कि आपको जरूरी एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप नहाने जाते हैं, अगर आपको प्यास लगी है तो पहले पानी पीकर नहाने जाएं। अगर आपको प्यास लगी है तो पहले पानी पीजिएगा, फिर नहाने जाइएगा। नहाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, आयुर्वेद में इसकी सख्त मनाही है। अगर आप पानी पीकर नहाने जाते हैं तो इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहता है और नहाते समय आपके शरीर में किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि कई बार नहाने का गलत तरीके से नहाना ही हमारे शरीर में दर्द लेकर के आता है। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आपको प्यास लगी है, चाहे थोड़ी ही लगी है, तो नहाने जा रहे हैं तो पहले पानी पी लीजिए, फिर नहाने जाइए। नहाने के तुरंत बाद कम से कम 30 से 40 मिनट बाद तक पानी आपको नहीं पीना होता है। दूसरी बात का हमेशा ध्यान रखें, मार्केट में मिलने वाले तरह तरह के खुशबूदार साबुन जो होते हैं, जो कि आपको ये सोचकर आप लेते हैं कि इनमें से अच्छी अच्छी खुशबू आती है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनमें अधिक मात्रा में कास्टिक सोडा इस्तेमाल होता है, जो कि स्किन डिसीज लेकर के आता है। तो अगर आपको भी साबुन रोजाना लगाने की आदत है या रगड़ रगड़ कर साबुन से नहाने की आदत है, जिससे आप ये सोचते हैं कि शरीर साफ हो जाएगा, टॉक्सिन्स निकल जाएंगे, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें मौजूद जो कास्टिक सोडा है वो आपकी बॉडी के अंदर जो नेचुरल ऑयल है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से शरीर में खुश्की आती है, दांत खाज खुजली की दिक्कत बढ़ने लगती है। और खासकर सर्दियों के मौसम में तो अगर आप बार बार जो है साबुन से नहाते हैं तो आपको ईचिंग की दिक्कत होने लगती है। तो ऐसे में आप सोचेंगे इसका दूसरा ऑप्शन क्या है। इसका दूसरा ऑप्शन है कि हफ्ते में 2 या 3 दिन कभी भी आप 1 दिन छोड़कर 2 दिन छोड़कर उबटन का इस्तेमाल करें। उबटन बनाना बेहद आसान है। इसके लिए आपने थोड़ा सा बेसन लेना है और इसके अंदर या तो सिंपली पानी मिला दीजिए या थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी मिलाकर इसे हल्का गीला करके पूरे फेस पर, शरीर पर, सब पर लगाइए और इसको नहाने से पहले अच्छे से पूरे शरीर पर रब कीजिए। उसके बाद गुनगुने पानी या नॉर्मल पानी से नहा लीजिए। अगर हफ्ते में 2 या 3 बार भी आप ऐसा करते हैं तो पहली बात तो आपको साबुन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो हमारी स्किन के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उसे ये उपटन निकाल देता है और आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है ये उपटन। साथ में कास्टिक सोडा से होने वाले नुकसान से भी आपको बचाता है। तीसरे नंबर पर आता है कि अगर आपको योगा या एक्सरसाइज करने की आदत है और उसके तुरंत बाद आप ये सोचकर नहाने जाते हैं कि बहुत पसीना आ गया है, बस आप तुरंत से नहा ही लेते हैं, तो ये आदत आपके शरीर को बीमार कर रही है, क्योंकि तुरंत नहाने जाने से आपके शरीर का तापमान बढ़ा हुआ है और जब आप नहाएंगे तो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल खराब हो जाता है। पानी ठंडा डालेंगे या गुनगुना भी डालते हैं तो भी शरीर में दर्द की दिक्कत बढ़ जाती है अगर आप एक्सरसाइज या योगा करने के तुरंत बाद नहाते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आपने कोई एक्सरसाइज की है, पसीना बहाया है, योगा किया है, कुछ भी किया है फिजिकल एक्टिविटी, तो उसके कम से कम 30 से 40 मिनट के बाद ही स्नान करें, जब आपका पसीना अच्छे से सूख जाता है। अगर आप जीवन भर घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द से बचना चाहते हैं तो इस नियम को जरूर फॉलो कीजिएगा। चौथी बात जो आपको जरूर ध्यान रखनी है कि कई बार अक्सर क्या होता है ना, आपने कहते भी सुना होगा, नहाते समय ठंड लग गई जिसकी वजह से गला पकड़ लिया है, गले में खराश हो रही है, गले में दर्द हो रहा है, सर में भारीपन महसूस हो रहा है। पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन जब से नहा के आया हूं तब से ऐसा फील हो रहा है। तो आपको क्या करना है, इस समस्या से बचना है, गले को सुरीला रखना है, गले की आवाज के भारीपन को दूर करना है, इन्फेक्शन से बचना है और हमेशा ये चाहते हैं कि अंदर का जो टेम्परेचर है नहाते समय वो मेंटेन रहे। तो इसके लिए नहाने से पहले थोड़ा सा पानी अपने मुंह में भर लीजिए और मुंह को कुछ इस तरीके से कीजिए। देखिए, इस तरह की अवस्था में जब आप पूरा स्नान करते हैं, पूरे नहाते हैं, तो पहली बात अंदर से बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, उसका बाहर से जो भी पानी आपने डाला है बॉडी के अंदर उसका इफेक्ट बॉडी के अंदर नहीं पड़ता है। दूसरा, जब आप इस तरीके से रखते हैं तो चेहरे पर ग्लो आता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है, दांत कमजोर नहीं होते हैं और आपको बहुत लाभ मिलते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये चारों बातें आपको बेहद काम की लगी होंगी। जानकारी पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा सभी के साथ में। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।